अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही मज़ेदार सैलड की रेसिपी। गर्मियाँ स्टार्ट होते ही हर घर में सैलड और इसके अलावा चटनियाँ ज़्यादा मिकदार में बनाई जाती हैं, तो क्यों ना उन सलाद और उन चटनियों को डिफरेंट स्टाइल से बनाया जाए। तो आज ये सैलड भी हम बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल से बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ये सैलड बहुत महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में मिलता है। तो इसकी क्या रेसिपी है, इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट टिक्स एंड टिप्स मैं अप्लाई करूंगी, आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है। अगर आप मेरे इस चैनल फूड फेस्टिवल पर नए हैं तो इसको काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो चलिए इस ज़बरदस्त से सलाद को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी में मेन इंग्रेडिएंट है खीरा। खीरे आजकल मार्केट में बहुत ही फ्रेश मिल रहे हैं और इनको हम डेली रूटीन में यूज़ भी करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि खीरों में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हमें गर्मी भी कम लगती है और पानी की भी कमी नहीं होती। सबसे पहले हमने इन खीरों को अच्छे तरीके से धो लेना है, फिर इनके एजेस को हमने रिमूव कर देना है और खीरे को हमने सेंटर से काट देना है। स्पेशली बीपी के जो पेशेंट हैं उनके लिए ये सैलड बहुत ही बेस्ट है। मैंने इसके एजेस को काट लेने के बाद इसको दरमियान से भी कट कर लिया है। आप चाहें तो इसकी गोल कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देनी है, तो आपने क्या करना है, एक पिलर की मदद से इस तरह से इसको पील आउट कर लेना है। अगर आपके पास पिलर अवेलेबल नहीं है तो आप इसके बारीक बारीक स्लाइसिस नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हो। तो देखें, तमाम स्लाइसिस को मैंने प्लेट के अंदर रख लिया है। इसके ऊपर हमने कोई भी नमक वगैरह कोई भी इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करना। इन खीरों को रख देते हैं साइड पर और इसके बाद हम एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। इस मिक्सचर को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी गाढ़ी दही। ये तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने लिए हैं। दही आपने गाढ़ी वाली लेनी है, और अगर आपके पास गाढ़ी दही अवेलेबल नहीं है तो आप मलमल के कपड़े में डालकर किसी भी जगह पे थोड़ी देर लटका देंगे ना, तो इसका पानी सारा रिमूव हो जाएगा। गाढ़ी दही का इस्तेमाल हम इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें हमने थोड़ी बहुत वेजिटेबल का इस्तेमाल भी करना है, और वेजिटेबल्स पानी छोड़ देंगी तो दही हमारा अगर पहले ही पतला होगा तो इसकी लुक अच्छी नहीं आएगी। दूसरी बात, दही जितनी गाढ़ी होगी इस सलाद को हम उतने ही लंबे टाइम के लिए सेव भी कर सकते हैं। दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब इस स्टेज पर इसमें ना कोई गुठली है ना कोई लम्स है। अच्छे तरीके से फेंट लेने के बाद इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने डाला है नमक। ये नमक है मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। इसके बाद तकरीबन 2 चुटकी के बराबर मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। 2 चुटकी के बराबर ही मैंने सुरख कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल किया है, और हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया है, और 3 से 4 चुटकी ही मैंने इसमें धनिया और गरम मसाले का पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब इन तमाम स्पाइसेस को दही के साथ अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर देना है। दही को गाढ़ा करने के लिए मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मलमल के कपड़े में डाल दिया था। तो देखें दही हमारी कितनी ज़बरदस्त किस्म की क्रीमी टेक्सचर दे रही है। तो आपने भी कोशिश करनी है, जो दही आपने इस्तेमाल करना है वो दही आपकी बहुत अच्छे से गाढ़ी होनी चाहिए। अच्छी तरह से दही की मिक्सिंग हो गई है। अब इस स्टेज पर हमने इसमें डाल देने हैं खीरे, जिनको हमने बारीक बारीक स्लाइसिस में कट करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसके स्लाइसिस कितने बारीक हैं। यकीन मानिए जब आप इसको खाएंगे तो इसका टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त, क्रिस्पी, क्रंची और क्रीमी लगेगा, और खाने में भी हमें आसानी रहेगी। इस सलाद में आपने एक्स्ट्रा स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे कि मैंने नमक, मिर्च, काली मिर्च, चाट मसाला और धनिया और गरम मसाले का इस्तेमाल किया है। आपने भी इसके अलावा कोई और इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं करना, और इसके स्लाइसेस भी आपने इसी तरह से बारीक बारीक काट कर डालने हैं। दही भी आपने गाढ़ी डालनी है, तो तभी हमारी ये सलाद है ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लुक भी देगी और रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट भी देगी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ, जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये बड़ा ही रिफ़्रेशिंग सा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का टेस्ट देंगी। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी ही धनिए की पत्तियाँ, इनको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब मेरे पास थी एक दरमियाने साइज़ की प्याज, इसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है, और इसको धोकर मैंने इसका पानी अच्छे तरीके से रिमूव कर दिया है। इसमें वो ऐड कर देंगे, और इसके बाद मैंने एक दरमियाने साइज़ का ही टमाटर लिया है। इसके बीज आपने अच्छे तरीके से रिमूव कर देने हैं। अगर बीज का इस्तेमाल आप करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि बीज पानी छोड़ दें और हमारा ये रायता, हमारा ये सलाद पतला हो जाए।
अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और कोशिश कीजिएगा कि आप टमाटर की कटिंग बिल्कुल छोटी छोटी रखें जो दिखने में भी हमें खूबसूरत लगे। और खीरा जो हमने स्लाइसिस में काट के डाला है वो प्रोमिनेंट हो। बस आपने ये कोशिश करनी है कि प्याज और टमाटर का साइज़ खीरे से छोटा होना चाहिए। और धनिया और पुदीना जो हमने डाला है उसको भी आपने बारीक बारीक चॉप करके डालना है। अच्छे तरीके से तमाम वेजिटेबल्स और दही की हम मिक्सिंग कर लेंगे। जितनी दही हमारी गाढ़ी होगी उतने लंबे टाइम के लिए हम इसको सेव करके रख सकते हैं। अगर दही हमारी पतली होगी, जो वेजिटेबल हमने इसमें डाली है वो और ज़्यादा पानी छोड़ देंगी तो दही हमारा पतला हो जाएगा, इसकी लुक भी ख़राब होगी और इसका टेस्ट भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी कितनी मज़ेदार सी लुक बनी है। यकीन मानिए आपने एक दफ़ा ये रेसिपी, ये सैलेड बना लिया तो आप डेली इसको खाने पर मजबूर हो जाएंगे और आप ये रेसिपी फरमाइश पर बनाया करेंगे। वेट लॉस के लिए बहुत ही परफेक्ट है ये सैलेड। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा कैसा लगा आपको इसका टेस्ट और कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी।